तो वहीं हरिद्वार में इन दिनों अलौकिक नजारा देखने को मिला है। घाटों पर गंगा जल भरने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा का विशेष ख्याल भी रखा है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है और कांवड़ियों की भारी भीड़ हरिद्वार में उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन भी किए हैं जिससे हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को परेशानी ना हो। वहीं शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। कांवड़ मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं। तो वहीं कल महाशिवरात्रि भी होने वाली है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी मात्रा में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में इन दिनों अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। तो घाटों पर गंगा जल भरने के लिए शिव भक्त भी उमड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पर भीड़ है और पुलिस प्रशासन के लिए भी काफी ये चुनौतीपूर्ण रहा है। तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है। इसी बीच कांवड़ियों की भारी भीड़ हरिद्वार में उमड़ पड़ी है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन भी किए हैं जिससे हरिद्वार आने जाने वाले कांवड़ियों को परेशानी ना हो। वहीं शारदीय कांवड़ यात्रा भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो कांवड़ मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है जिससे कोई भी अनहोनी ना हो या फिर कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरह की अराजकता फैला ना पाए। इसी को लेकर काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि के मद्देनजर पूरे हमारा जो जनपद हरिद्वार है इसको हम लोगों ने विभिन्न जोनों में और सेक्टरों में विभाजित किया है। साथ में जो हमारा ट्रैफिक का वो एक अलग जोन हमने बनाया है जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन का हमारा प्लान एक्टिवेटेड है। अगर उसमें ज़्यादा दबाव बढ़ता है तो रूट डाइवर्जन हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। जो भारी वाहन है उसके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है कि वो रात के समय लास्ट चलेंगे, उसके बाद कल हम उसको थोड़ा सा रोकेंगे। सभी जगह पे आवश्यक जो पुलिस बल है वो इनको दिया जा चुका है। हमारा एसपी सिटी पूरे संपूर्ण जो उनके इंचार्ज बनाए गए हैं उनके अधीन ही विभिन्न जो सर्कल अफसर हैं और जितने थाना प्रभारी हैं उनको दिया गया है। तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से हो और ट्रैफिक व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चले, ये हमारा प्रयास है। दिल्ली से निकले थे, सुबह 5 बजे यहाँ स्टे करा है और सुबह 8:40 पर जल उठाया है हमने। देश सरकार की तैयारी कुछ हद तक बहुत अच्छी है, बाकी जो प्रशासन है थोड़ा सा बस सहयोग सही से नहीं दे पा रहे। एक बहुत बड़ा उत्सव है जो कि महादेव की बारात के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि बनाई जाती है और इसमें बस दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इसको अच्छे से बनाए। हम धीरज बोले हम निकले थे जी 4 तारीख को रात को 10 बजे। आज हमने सुबह 10 बजे और 9:15 बजे जल उठाया है। कल भोले की इच्छा से अनुसार चढ़ेगा जल, जो भी भोले की इच्छा होगी। तो जी बहुत बढ़िया लगता है। अब हमारा बड़ा मंदिर है, उसमें जाकर हम भोले की इच्छा अनुसार जल अभिषेक करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, कल महाशिवरात्रि है और उससे पहले श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार पहुंच गई है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बता दो आपको, कल महाशिवरात्रि का महापर्व है जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और अगर मैं श्रद्धालुओं की यहाँ पर जैसा बात करूं तो हरिद्वार में जो कांवड़ यात्री हैं वो पिछले दिनों से यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। घाटों की अगर मैं बात करूं, सभी घाटों पर विशेष पुलिस बल और गोताखोरों की यहाँ पर तैनाती की गई है। और चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं या फिर अन्य प्रदेशों की मैं बात करूं,
करूं, सभी जगहों से जो कांवड़ यात्री हैं, जो शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। और हरिद्वार के जो गंगा घाट सहित अन्य जो घाट हैं, सभी श्रद्धालुओं से यहाँ पर भरे हुए नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की जो काफी भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं पुलिस प्रशासन की मैं तैयारियों की अगर यहाँ पर जैसा बात करूं तो पूरी जो मेला क्षेत्र है, पूरे मेला क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में यहाँ पर बांटा गया है और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को इस पूरे मेला जोन क्षेत्र का इसको प्रभारी बनाया गया है। और जो भी थाना प्रभारी है सभी को यहाँ पर सेक्टर की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और यातायात को लेकर विशेष रूट प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की जो यातायात को लेकर यहाँ पर, क्या मैं आंतरिक वाहनों की मैं बात करूं या फिर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की मैं बात करूं, सभी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चलाई जा सके, जिसको लेकर रूट प्लान यहाँ पर तैयार कर दिया गया। और भारी वाहनों की अगर मैं जैसा बात करूं तो भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है कल तक के लिए, जब तक यहाँ महाशिवरात्रि का महापर्व सोचकर यहाँ संपन्न नहीं हो जाता और जो कांवड़ यात्री हैं वो अपने अपने गंतव्यों की ओर यहाँ से गंगा जल लेकर रवाना नहीं हो जाते या फिर कल जलाभिषेक होना है। तमाम जो धार्मिक स्थलों की अगर मैं बात करूं, सभी को यहाँ पर शिवालयों को यहाँ पर दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया है और कल सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो शिव का जलाभिषेक यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जी, यानी कि कल महाशिवरात्रि भी है, उससे पहले भी श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, तो वही प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार आपका इन तमाम जानकारी के लिए।